हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द करंट क्रिकर्स पर। तो यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में यदि रामसर कन्वेंशन या रामसर साइट से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है, तो आज आपका ये सारे डाउट्स और सारी चीजें आपके यहाँ क्लियर कर दी जाएगी। और इस क्लास में हम पूरी डिस्कस करेंगे 98 साइट्स के बारे में, ठीक है। और कौन कौन से स्टेट से कितनी कितनी है, ये सारी चीजें भी हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यदि आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद आपको कभी भी रामसर कन्वेंशन, रामसर से रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं ना, वो आपको गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। इसका बस एक ही उद्देश्य, आप लास्ट तक बने रहेंगे क्लास में तो सारी चीजें समझेंगे, मैप के साथ, फोटो के साथ, सारी चीजें। मैं इस तरह से इस पीडीएफ को डिजाइन किया है कि आपको मतलब बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं पड़ेगा और याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ क्लास के लास्ट तक बनेंगे रहेंगे। और अभी हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि रामसर कन्वेंशन का सबसे पहले परिचय की बात करें तो रामसर एक्चुअली वर्ड का मतलब होता है, ये रामसर ईरान का एक शब्द है, ठीक है। ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर। और इसका मतलब क्या है, रामसर साइट का मतलब है, ये क्या करता, जो आर्द्र भूमि होती है उसके संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो आर्द्र भूमि क्या होती है, तो आर्द्र भूमि ऐसी होती है जहां मतलब वनस्पति भी हो, पानी भी हो, ठीक है। तो वनस्पति भी हो और पानी भी हो, तो ये दो चीजें जब वो होती है तो वो आर्द्र भूमि कहलाती है। तो मेनली ये जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, तो मतलब ये जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पानी भी होता है और यहाँ बर्ड्स भी बैठ सकते हैं, इधर पेड़ भी लगे रहते हैं। तो इस प्रकार की जो होती है, यहाँ कीड़े मकोड़े होते हैं, इसलिए जो प्रवासी पक्षी हैं वो सब यहाँ आके ठहरते हैं। तो इसलिए रामसर कन्वेंशन जो बायोलॉजिकल अपना जो चीजें होती है उसको मेंटेन करने के लिए, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो इस पे हस्ताक्षर पहली बार 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में किए गए। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट, हर साल रामसर दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो परिवर्तन की तिथि मतलब ये लगभग परिवर्तन मतलब जब एग्जीक्यूट हुआ था वो 21 दिसंबर 1975 को एग्जीक्यूट हुआ। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि को बोलते हैं वेटलैंड। तो मतलब ऐसी लैंड हो जो वेट हो, ज्यादा मतलब पानी नहीं हो लेकिन वो थोड़ी थोड़ी भीगी पर दलदल सा क्षेत्र रहे, उसको वेटलैंड बोलता है। तो ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो एक लैंड स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। भारत में रामसर कन्वेंशन के बारे में देखें तो लगभग 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने। अब और 1981 में पहले रामसर स्थल इंडिया के घोषित किए गए थे। तो 1981 में पहले घोषित कर दिए गए, तो उसके बाद 1982 में इंडिया ने उस पर साइन किए थे। और पहले 2 रामसर स्थल कौन से थे, एक था केवला देव जो कहाँ पे आपका राजस्थान में, और दूसरा है चिल्का झील जो कहाँ पे ओडिशा में। तो ये दो पहले इंडिया के कौन कौन से थे, एक तो थे आपका केवला देव और दूसरा था चिल्का झील। ये इंडिया के पहले 2 रामसर साइट थे और कब घोषित किए गए, 1981 में। तो आप याद रखना 1981 में पहले 2 घोषित किए गए। और 2026 में अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो लगभग अभी प्रेजेंट डेट तक, आज की डेट तक लगभग 98। और आज की डेट कितनी है, 9 मार्च तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 9/3/2026 तक 98 रामसर स्थल है। इसके बाद की अभी चीजें आगे चेंज होगी, नई चीज जुड़ जाएगी। और मुख्य तथ्य की बात करें तो सबसे बड़ा रामसर को है कौन सा, सुंदरबन वेटलैंड करके है, जो कहाँ पे आपका, ये आपका वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। और सबसे छोटी बात करें तो वो रेणुका झील है, वो कहाँ पे आपका, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान जो रामसर साइट है उसका क्या नाम है, केबुल लामजाओ। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो जो जो सारे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं इस स्लाइड में क्लियर करता जाऊंगा। तो भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ, 1982 में। और लगभग 1981 में भारत की 2 रामसर साइट घोषित हुई थी। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा, तमिलनाडु। और सेकंड नंबर पे कौन है, यूपी, ठीक है। और सबसे छोटी रामसर साइट कौन है, ये रेणुका झील है जो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करें तो वो सुंदरवन वेटलैंड है जो कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। और एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ का है, मणिपुर का, जो भारत का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान है। कोलकाता की किडनी किससे बोला जाता है, जो वेस्टर्न, पूरी जो ईस्टर्न कोलकाता वेटलैंड है उसको कोलकाता की किडनी कहा जाता है। किडनी का मतलब सबसे ज्यादा मैंग्रोव मैंग्रोव वन भी इसमें देखने को मिलते हैं और अच्छी खासी पौधे वौधे इसमें मिलते हैं। तो इसको कोलकाता की किडनी भी कहा जाता है। किसको, जो पूर्वी है, ईस्टर्न कोलकाता वेटलैंड है, उसको कोलकाता की किडनी कहा जाता है। मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में साइट, मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड क्या होता है ये भी हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 साइड है, एक केवला देव जो पहला पहला आपका रामसर साइट था, और दूसरा लोकतक झील है जो कहाँ पे है आपका, मणिपुर की जो लोकतक झील है, ठीक है। वो भी आपकी मॉन्ट्रेक साइड में शामिल है। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून की बात करें तो चिल्का झील है, उड़ीसा में। ये खारे पानी की सबसे बड़ी लगून झील, लगून का मतलब होता है जहाँ क्रेटर बना होता है। तो मतलब जहाँ कुछ पृथ्वी से ऊपर से गिरा होगा और उसके कारण जो एक जमीन जगह बन जाती है उसको क्रेटर बोला जाता है, ठीक है। जब उपग्रह या नीचे गिरता है तो उसको क्रेटर माना जाता है, ठीक है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी लगून कौन सी है, चिल्का झील है।
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वुलर झील है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। ये सारी चीजें जो भी रिकॉर्ड है ये सब रामसर साइट में शामिल है, ठीक है। जो 98 की लिस्ट है उसमें ये सारी चीजें शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन की बात करें तो वो सुंदरवन है, और सबसे बड़ा भी रामसर साइट वही है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। और सबसे बड़े अंतर्देशीय खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील है, ठीक है। अंतर्देशीय का मतलब जो इनसाइड इंडिया है वो। और सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है, जो कहाँ पे है? राजस्थान में, आपको देखने। और उल्का और क्रेटर झील में कौन है? लोनार झील जो महाराष्ट्र की है, वो भी एक प्रकार की एक रामसर साइट है, ठीक है। और ये एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है? कंवर झील, कमरताल या कंवर झील, जो कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। तो ऑक्सबो का मतलब होता है इस तरह से, जो लूप में चलती है उसको ऑक्सबो बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट आपको याद रहे होंगे। और बात करें तो लगभग 1971 में रामसर स्थल स्टार्ट हुआ, 1981 में इंडिया के दो, पहले 1982 में इंडिया उस पर हस्ताक्षर करे, और 1990 में लगभग 5 नए स्थल जोड़े, और इससे करते हुए आज हम 2026 तक ये जर्नी हमारी पहुंच चुकी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो सारी चीजें हुई है वो भी इसके दौरान हुई है, इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम हुए। और उसके बाद बात करें जो अभी हाल ही में आया था, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? एक्चुअली मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है आर्द्र भूमि संरक्षण में तत्काल ध्यान देने और उस पर सुधारात्मक कार्रवाई बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड ये बताता है कि अभी हाल में उनको रिकॉर्ड पे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है कि उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि उसकी जो बायोडायवर्सिटी वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो उसको ध्यान देने के लिए, उसको इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी कोई चीजें बताने के लिए ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड हासिल किया जाता है। और इसमें इंडिया के 2 भारतीय स्थल शामिल है, जिसमें केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील मणिपुर की शामिल है, ठीक है। और लोकटक और केबुल लामजाओ दोनों भी मणिपुर के देखने को मिलते हैं, ठीक है, केबुल लामजाओ। और तो ये दोनों मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड पे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इनमें अभी चीजें सही से नहीं चल रही है, तो इसको जल्द से जल्द सुधार करके इनको मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड से हटाया जा सके, ठीक है। और अभी एक एक करके बात करें तो आंध्र प्रदेश में रामसर स्थल ओनली एक है, जिसका नाम क्या? कोल्लेरू झील, ठीक है। ये कृष्णा और जो गोदावरी डेल्टा है उसके बीच स्थित है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है। कौन सी? कोल्लेरू लेक। तो याद करना, कोल्लेरू कहाँ का है? कोल्लेरू कहाँ का है? आंध्रा का। तो कोल्लेरू झील कहाँ की? आंध्रा का। और ये स्थल तेलंगाना के साथ भी साझा किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा बात करें आसाम की, एक ही है जिसको डिपोर बिल बोला जाता है, ठीक है। डिपोर बिल जो गुवाहाटी में स्थित है, और ताजे पानी की झील है ये भी, और एशियाई हाथी का निवास स्थान भी माना जाता है, ठीक है। डिपोर का मतलब भी होता है हाथी, आसमीज भाषा में डिपोर को ही हाथी बोला जाता है। तो आसाम की एक ही है, कौन सी? डिपोर बिल। डिपोर बिल आसाम की एक ही है, डिपोर बिल। ये देख सकते हैं लोअर आसाम में पाई जाती है, गुवाहाटी के क्षेत्र में, ठीक है। इसको भी 2002 में घोषित किया गया था। उसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग 6 वेटलैंड है, जिसमें कमरताल आपको जो ऑक्सबो झील के रूप में माना जाता है, ये ऑक्सबो लेक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। उसके अलावा नागी बर्ड सेंचुरी जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद नागी और नकटी, ये भी जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसके अलावा गोगा बिल, उदयपुर और गोकुल जलाशय भी बिहार का। तो बिहार की टोटल हो गई 6 6। और इसमें देखो 2N2 है, 2N पे है, और 2G पे है, 2N2G KU, ठीक है, यूके। तो ऐसे याद कर सके, यूके, यू का मतलब हो गया उदयपुर, के का मतलब होता है कमतला, और 2N पे है नागी और नकटी, और 2G पे है गोगा बिल और गोकुल जलाशय। तो बिहार में टोटल कितनी होगी? 6 वेटलैंड साइट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एक ही है, जिसका नाम है कोपरा। तो कोपरा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और ये रामसर साइट है, लगभग 2025 में बनी है। तो छत्तीसगढ़ की पहली कोपरा रिजर्व छत्तीसगढ़ की फर्स्ट रामसर साइट है, कौन सी? और ये किस डिस्ट्रिक्ट में? ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो अगली बात करें तो गोवा का रामसर थे। गोवा में एक ही है, जिसे क्या बोला जाता है? नंदा लेक। और ये ओल्ड गोवा के पास स्थित है, और मीठे पानी की झील है, ठीक है। और इसे 2022 में इसमें शामिल किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ नंदा कहाँ का है, नंदा झील कहाँ की है? गोवा की, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रहा होगा। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में 4 रामसर स्थल है, जिसमें नाल सरोवर है, और उसके बाद थोल लेक है, उसके बाद खिजाड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य और वदावन आर्द्र भूमि के रूप में। और अभी हाल ही में लेटेस्ट में कौन सी जुड़ी है? ये जुड़ी है छारी धांड। क्या नाम है इसका? छारी धांड। हाल ही में ये 98 नंबर पे 2 ही थी। एक थी आपकी पटना, पटना सेंचुरी, पटना जो यूपी की है, और दूसरी थी छारी धांड। ये दोनों हो गए, टोटल अभी 98 हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें 98 नंबर पे छारी धांड और पटना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, ठीक है। तो गुजरात में कितनी होंगी? 4 रामसर स्थल, जिसमें आप देख सकते हैं थोल लेक, वदावना वेटलैंड, नाल सरोवर और खिजाड़िया, ठीक है। तो नाल सरोवर अहमदाबाद में है, और थोल झील कहाँ पे है? मेहसाणा जिले में देखने को मिलती है। तो उम्मीद करते हैं गुजरात में कितने? 4। उसके अलावा हरियाणा की बात करें तो हरियाणा बहुत छोटा स्टेट है, और इसके 2 प्रमुख स्थल है, जैसे भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो भिंडावास कहाँ पे है? ये झज्जर जिले में है। और वहीं बात करें तो सुल्तानपुर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास याद रखना, दोनों ये दोनों 2021 में घोषित किए गए थे, ठीक है। तो हरियाणा एच में कितने हैं?
H2, ठीक है। तो H2O सुना होगा, तो H2 में हरियाणा में कितने हैं? दो दो वेटलैंड है आपके, और उसमें एक भिंडा और एक सुल्तानपुर। उसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश में, आपको तीन तीन रामसर स्थल मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। उसमें से पौंग बांध झील, तो जो ब्यास नदी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय माना जाता है। उसके अलावा रेणुका झील की बात करें, ये सिरमौर जिले में और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल भी है। कौन? रेणुका झील। ये भी रेणुका झील कहाँ पे? हिमाचल। उसके बाद और एक और बात करें तो चंद्रताल, ये उच्च ऊंचाई वाली झील है जो अपने चंद्र आकार के लिए जानी जाती है। तो तीन चीजें होगी, पौंग, रेणुका और चंद्र, ये कहाँ पे? आपका हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करें जम्मू कश्मीर में, तो इसमें 5 रामसर साइट्स हैं, जिसमें पहली है आपकी वुलर झील, जो 1990 में, और ये बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? बांदीपुर। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि वुलर झील किस डिस्ट्रिक्ट में? सॉरी एवरीवन। और ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और जो झेलम नदी से जुड़ी है। उसके अलावा बात करें होकेरा, हेगम, सालबुग और सुरिसर मानसर झीलें भी कहाँ पे हैं? आपके जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कितनी होगी? 5। वुलर 1 नंबर पे, होकेरा 2 पे, होकेरा, हेगम, सालबुग और सुरिसर। तो ये टोटल कितनी होगी? 5। 5 रामसर साइट कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और झारखंड की रामसर स्थल की बात करो तो झारखंड में कितनी है? 1, और उसका क्या नाम है? उद्धवा झील। तो उद्धवा झील, कोलेरा झील, तो एक एक है वो लगभग झील है, ठीक है। नंदा झील, तो जो सिंगल सिंगल है वो एक एक ही है, ठीक है। तो उद्धवा झील कहाँ पे? ये साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, वहां पे है, ठीक है। साहिबगंज जिला और गंगा नदी के महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में से एक माना जाता है। तो आज झारखंड का कौन सा है? उद्धवा झील। तो ये याद रखना, उद्धवा झारखंड का, ठीक है। उसके अलावा बात कर तो कर्नाटक में आपके 4 रामसर साइट देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है रंगनाथिट्टू, जो मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कर्नाटक का पक्षी अभ्यारण्य माना जाता है, और ये कावेरी नदी पे है। और मेरा सौभाग्य था कि मैं रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जा चुका हूँ एक बार, ठीक है। तो ये रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे? मैसूर में है। उसके बाद मगधी केरा संरक्षण रिजर्व 2022 में ये घोषित किया गया था। उसके अलावा अंक समुद्र, ये हॉस्पिट डिस्ट्रिक्ट करके है कर्नाटक का, और मेरा यहाँ भी मैं जाके आया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये अंक समुद्रा पे मेरे फोटो भी हैं, कभी टाइम मिला तो वो भी साझा करूंगा मैं आपके साथ। और उसके बाद अगना शिन्नो एस्चुरी, तो ये चार कहाँ की है? कर्नाटक की 4 है, रंगनाथिट्टू, मगधी केरे, केरे का मतलब इनका कर्नाटक का मतलब झील होता है, ठीक है। अंक समुद्र और अगनशिना, तो अंक समुद्र केरे भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य, अंक समुद्र, अगनशिनी, मगधी केरे और रंगनाथिट्टू। और उसके अलावा बात कर तो केरल में लगभग तीन आपको देखने को मिलते हैं, ये 4 गलत लिखा हुआ है। 3 रामसर स्थल है, उसमें अष्टमुडी, जिसे कोल्लम जिला में है, 8 भुजाओं वाला मुहाना या हाउस बोट पर्यटन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अष्टमुडी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ये आपको रामसर साइड याद होगी ना, उससे ये मतलब है कि आपके बहुत सारी चीजें आपने याद कर ली उस डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। उससे मतलब आप स्टेट से उसके बहुत सारी चीजें आपको ज्ञान में आ गई है, ठीक है। तो अष्टमुडी कहाँ की है? ये केरला की। और वेम्बनाड कहाँ की है? वेम्बनाड कोल। और इस पे वो आपको पता है एक नेहरू प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, आपको याद होगा तो केरल भारत की सबसे लंबी झील भी है वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड, उसके बाद और तीसरा नंबर कौन है? सस्तमाकोट्टा झील। तो 3 चीजें अष्टमुडी, वेम्बनाड और सस्तमाकोट्टा कहाँ की? आपकी केरला को देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करें लद्दाख में 2 रामसर स्थल है, एक सो मोरेरी और एक है सोकर, ठीक है। तो एक सो मोरेरी और एक है सोकर। तो ये सो मोरेरी कहाँ पे? ये लेह जिले में है, और भारत की सबसे ऊंचाई वाली झील भी बोली जाती है। और काली जो गर्दन वाले क्रैन है, उसका प्रजनन मैदान भी यहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे? सो मोरेरी। और सोकर भी लद्दाख में, ये भी ऊंचाई वाले खारे पानी की झील है, जिसे काली गर्दन वाला, ये इसमें भी ये दोनों पास पास में ही है, एक सो मोरेरी और सो कार लेक, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे? लद्दाख में। उसके अलावा मध्य प्रदेश में बात करें तो 5 रामसर अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं, जिसमें भोज, जो भोपाल में है, यशवंत सागर, सुखया सागर, सिरपुर आर्द्र भूमि और तवा जलाशय, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 2 तो इसमें सागर है, कौन सा? यशवंत सागर और सुखया सागर। और इसमें भोज, भोज सागर या भोज झील भी बोलते हैं। उसके अलावा सिरपुर और तवा जलाशय कहाँ के हैं? एमपी के। उसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट रामसर स्थल देखने को मिलते हैं, जिसमें नंदूर मध्यवेश्वर, जो गोदावरी और कड़वा नदियों का संगम है, और महाराष्ट्र का पहला रामसर स्थल है, ठीक है। क्या नाम है इसका? नंदूर मधमेश्वर। क्या नाम है? नंदूर मधमेश्वर। ये याद रखना नाम, ठीक है। ये जब भी आपके दिमाग में कभी भी कुछ भी इसके रिलेटेड ज्योग्राफी से कुछ भी पढ़ो तो ये स्थान याद रखना, नंदूर मधवेश्वर। ये नंदूर मधवेश्वर ही है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो लोनार झील, ये भी एक क्रेटर झील है जो उल्कापिंड द्वारा निर्मित हुई है, ठीक है। तो उल्कापिंड जब जमीन पे गिरता है तो वो एक खड्डा कर देता है, और वहां जो पानी इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेटर लेक भी बोला जाता है। उसके अलावा बात करें तो ठाणे क्रिक। तो 3 चीजें महाराष्ट्र की, नंदूर, लोनार और ठाणे। उसके अलावा बात करें तो मणिपुर में एक ही है, जिसका नाम है लोकटक झील, ठीक है। तो मणिपुर में एक ही है, लोकटक है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ इंडिया की, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसकी फ्रेश वाटर लेक है, और मणिपुर में स्टेट है, ठीक है।
तो इस पे जो फुमडीज होती है, जैसे ये जो ऊपर के जो क्षेत्र होते हैं इसको क्या बोलते हैं, फुमडीज बोले जाते हैं। और इस पे इसको, और यहाँ पे जो हिरण होता है ना वो इससे यहाँ से कूदता हुआ ऐसे जाता है, तो इसको डांसिंग डियर भी बोला जाता है, ठीक है। तो काबुल नेशनल नेशनल पार्क भी यहीं पे स्थित है, जो वर्ल्ड की ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी इसे बोला जाता है, ठीक है। और ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है, कौन, लोकटेक झील और केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके अलावा बात करें तो मिजोरम एक ही है, मिजोरम का क्या, पाला, पाला वेटलैंड कहाँ का है, मिजोरम का, ये आइजोल के आसपास स्थित है। और ये लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट करके है, लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट में है, कौन, पाला वेटलैंड, पाला वेटलैंड कहाँ का है, मिजोरम का। और ये लार्जेस्ट वेटलैंड है मिजोरम का, होम ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। ये लगभग 18 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ है। उसके अलावा बात करें तो ओडिशा में आपको 6 रामसर साइट देखने को मिलते हैं। ओडिशा में कितने हैं, 6 रामसर साइट। चिलिका लेक 1981 सबसे पहली रामसर साइट ऑफ इंडिया, ब्रेकिस वाटर की सबसे बड़ी लगून झील मानी जाती है, एशिया की लार्जेस्ट। और हाउ टू इरावड़ी और होम है इरावड़ी डॉल्फिन्स का, कौन सी डॉल्फिन्स, इरावड़ी, इरावदी डॉल्फिन्स का ये होम माना जाता है। और माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ देखने। उसके अलावा भितरकनिका की बात करें तो ये हेबिटेट फॉर, ये क्रोकोडाइल्स के लिए हेबिटेट भी होता है। और भितरकनिका में सबसे ज्यादा आपको पता है कछुए आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी ये फेमस रहता है, कौन, भितरकनिका मैंग्रोव्स। उसके अलावा बात करें अंशुपा लेक, हीराकुंड डैम सबसे बड़ा डैम है इंडिया का। उसके अलावा सतकोसिया, और उसके अलावा टम्पुरा लेक भी, टाम्पारा लेक भी यहाँ ओडिशा के देखें तो। ओडिशा में रामसर साइट कितने, अच्छा, चिलिका, भितरकनिका तो सबको याद होगा, हीराकुंड भी सबको याद होगा। अब आपको याद करना है, सतकोशिया भी याद रहा होगा, सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। उसका आपको दो चीजें याद करना है, अंशुपा लेक और टम्पारा लेक। सीधा क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके ऐसे, टम्पारा लेक और अंशुपा लेक किस स्टेट में है, तो आपका सीधा आंसर आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये कोलेरू लेक हो गया, यहाँ पे ये चिलिका लेक हो गया, भितरकनिका हो गया, ये भोज वेटलैंड हो गया, ये ऊपर गंगा रिसर है, रेणुका वेटलैंड है, चंद्रताल है, सोमरी है, सूरीनसर मानसर है, ये वूलर है, ये होकेरा है, पोंगडेम लेक है, ये कंजी है, ये हरिकल लेक है, यूरोपर है, ये सांबर लेक जो राजस्थान की है। और ये एक और नेशनल पार्क है जिसे केवलादेव घना रामसर साइड भी, ये इंपॉर्टेंट चीजें आप मैप से भी देख सकते हैं, ठीक है। और मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि एक एक जाके आप एक एक चीजों के बारे में और रिसर्च करेंगे तो और पता चलेगा। पंजाब के रामसर स्थल की बात करें तो पंजाब में भी कितने हैं, 6 है। तो एक है हरि के आर्द्र भूमि, जो व्यास और सतलुज नदियों का संगम पे है। उसके अलावा कंजली आर्द्र भूमि, ये भी कहाँ पे, पंजाब में। उसके अलावा रोपड़, ब्यास, नागल और केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व भी ये पंजाब में भी टोटल 6 है। कौन से, हरि के, कंजली, ब्यास, रोपड़ और नागल और केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, ये टोटल 6 रामसर साइट है पंजाब में। उसके अलावा राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में लगभग 5 रामसर साइट देखने को मिलते हैं। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य 1981 में बना था, और ये पहला आपको पता है रामसर साइट है। उसके अलावा सांबर झील राजस्थान की है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, जिसका क्या नाम है, सांबर झील। उसके अलावा खींचन या फलोदी, और उसके अलावा मैनार, जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। और सिलीसेट लेक जो हाल ही में अलवर जिले में 2025 में घोषित की गई, और राजस्थान के अलवर जिले में है, ठीक है। तो राजस्थान में कितनी है, 5। उसके अलावा बात करें सिक्किम में एक ही रामसर स्थल है जिसका नाम है खेचो ओ पालरी, ठीक है। तो खेचे ओ पालरी झील कहाँ पे पाई जाती, जो एक एक है ना वो मोस्टली झील ही है। आपको ये चीजें रिमेम्बर, और इसकी पूरी पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल द करंट क्रिकेटर्स पर डाल दूंगा, वहां से जाके दोबारा इसको 2 बार 3 बार आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। एक पवित्र झील है जिसे इच्छा पूर्ति झील भी बोला जाता है, ठीक है। ये पश्चिमी सिक्किम में स्थित है, जिसका नाम क्या है, खेचो पालरी झील, ठीक है। तो ये भी सिक्किम की एक रामसर साइट। उसके अलावा बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है जो रामसर स्थल, 20 रामसर स्थल कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इनके नाम याद करना अपने आप में एक चुनौती रहेगी, और यदि इनको आप याद भी करना तो मैं इसके लिए अलग से एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा, तमिलनाडु के रामसर साइट, ठीक है। तो वहां से सारी चीजें उसको आप मैप से समझ लेंगे किस डिस्ट्रिक्ट में, और मैप के साथ मैं उसको पूरा सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा। तो यहाँ तो ये बड़ा लंबा चीजें हो जाएगी और आपको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये 20 रामसर साइट है, तो मन करे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो लाके उसमें सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा, यहाँ ये क्लास ज्यादा लंबी नहीं हो जाए। और उसके अलावा रुद्र सागर लेक कहाँ का है, ये त्रिपुरा का एकमात्र रामसर साइट है रुद्र, और इसे नियर मेलागार, और फीचर है इसके निरामल वाटर पैलेस भी इसके अंदर, और माइग्रेटरी बर्ड्स भी इसके अंदर आते हैं। तो निरामल वाटर पैलेस कहाँ पे है, रुद्र सागर झील में, और रुद्र सागर झील कहाँ पे है, ये त्रिपुरा में देखने को मिलती है। उसके अलावा बात करें उत्तराखंड में एक ही रामसर साइट है जिसका क्या नाम है, आसन संरक्षण रिजर्व या आसन कंजर्वेशन सेंटर, ठीक है। और ये देहरादून, आसन और यमुना नदियों का संगम है, और पक्षियों के आसन और यमुना नदियों का संगम भी माना जाता है। तो आसन एक प्रकार की क्या है, रिवर है, ठीक है। तो आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ पे, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। उसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 11 रामसर स्थल है, जिसमें ऊपरी गंगा, नवाबगंज, बखीरा,
पार्वती, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर, संधि पक्षी अभ्यारण्य, सरसाई, सूर सरोवर, पटना, और ये हाल ही में पटना बर्ड सेंचुरी, ये लास्ट वाली अभी जुड़ी थी 2026 में। ठीक है, तो ये 26 अभी 11 रामसर स्थल याद रखना। इसमें मोस्टली सूर सरोवर, सरसाई, संधि, समसपुर, सम्मान, ये सारी स से स्टार्ट होने वाले। अभी हाल ही में पटना है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, एटा डिस्ट्रिक्ट में। तो उम्मीद करता हूँ ये नवाबगंज, ऊपरी गंगा, बखीरा, ये सारी चीजें भी आप एक एक करके, और इसके लिए भी मैं भी अलग से एक मैपिंग वाला सेशन भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, यदि आपकी डिमांड रही तो। और वेस्ट बंगाल में 2 ही रामसर साइट है, जिसमें पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरवन वेटलैंड है, जो लगभग 2019 में, और सबसे बड़ा रॉयल जो बंगाल टाइगर है वो इसी में पाया जाता है। और ये किडनी ऑफ कोलकाता भी बोला जाता है, जिसे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड को किडनी ऑफ कोलकाता भी बोला जाता है। मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो कोलकाता को मिलती है वो किससे मिलती है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड से मिलती है। और एडिशनल रामसर साइट की बात करें तो ये सारी चीजें आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। अब ये लॉन्गवुड 16 रिजर्व है, फॉरेस्ट है, नंजी नारायण बर्ड सेंचुरी है, लगभग 2024 में जुड़े थे। कर्नाटक में बात करें तो आपका ये अग्गासीनी हो गया, मगधी किर है, ये भी 2024 में है। बिहार के 2025 में बात करें तो गोगा बिल है, उदयपुर झील है, और गोकुल जलाशय जुड़े गए थे। झारखंड में उद्धवा लेक प्रपोज थी 2025 में, जो जोड़ी गई थी। राजस्थान में बात करें तो मैनार है, खींचन है, और सिलीसेट लेक भी जोड़ी गई है 2025 में। ठीक, और सिक्किम की बात करें तो खेचो पालरी वेटलैंड भी जोड़ा गया था। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी भी और थेरंथगल बर्ड सेंचुरी भी जोड़ी गई थी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश 2026 में कौन सी जोड़ी गई थी, पटना बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिली है। और गुजरात में बात करें तो छारी धांड अभी 2026 जो प्रपोज थी और बन गई। उम्मीद करता हूँ ये क्लास बहुत आपको पसंद आई होगी, और सारी चीजें जो सारी डिटेल है मैंने इसमें देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुक्रिया आप सभी का।